स्वदेशी अपने देश की परंपराएं, जिसको आज पूरा विश्व स्वीकार करने की मना स्थिति में दिखाई दे रहा है, और विशेष रूप से एक ऐसे कालखंड में है इस समय हम, जबकि कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में एक भय व्याप्त किए हुए है। यद्यपि अपना देश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन तो भी भारत से अलग पूरे विश्व में बहुत सी स्थितियां हैं जहां विश्व को लग रहा है कि भारत की परंपराएं, भारतीय मूल्य, भारतीय जीवन पद्धति वास्तव में इस समय की एक प्रबल आवश्यकता है। प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति का दोहन शोषण और प्रकृति के महत्व को ना समझ करके अनेक बार पूरे विश्व को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन हमने तो सदैव से ही प्रकृति को माता कहा, हमने सदैव से ही प्रकृति को देव स्वरूपा मान करके अपनी आस्था के साथ जोड़ा, सद्भावना के साथ जोड़ा। हमने तो प्रातःकाल यदि उठ करके पृथ्वी पर भी पांव रखना है तो भी हमने क्षमा मांग करके समुद्र वसने देवी कह करके पृथ्वी को भी प्रणाम करके अनुमति लेकर तब आगे की दिनचर्या प्रारंभ की। विश्व बंधुत्व की भावना, वो मेरे ही तो देश का गौरव है, कहाँ है पूरे विश्व में। और आज कहो कल कहो देर सवेर पूरा विश्व इस भावना को लेकर के कहीं ना कहीं स्वीकार किए बिना रह ही नहीं पाएगा। कोई दिन आएगा जब लगेगा कि इस समय विश्व एक परिवार की तरह आए, और तब वहाँ भी भारत की ये स्वदेशी परंपराएं विश्व के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। अनेक रूपों में हम देखें, योग अपनी भारतीय विधा विश्व योग दिवस के रूप में तो स्वीकारा ही, लेकिन आज कोरोना वायरस के समय जो एक बात बार बार सामने आ रही है कि इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होगी अच्छी होगी, उस पर कोरोना वायरस का प्रभाव उतना ही कम या नहीं होगा। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भारत में आप देखें, ये योग है, केवल शरीर की इम्यूनिटी नहीं, मानसिक क्षमताएं बढ़ाने का भी एक अचूक साधन है। योग और प्राणायाम मानसिक इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी, शारीरिक बल, मनोबल दोनों इस समय आवश्यक हैं। और भारतीय परंपराओं ने तो सदैव से कहा है कि मन मजबूत होगा तो शरीर यदि कुछ कमज़ोर भी पड़ रहा होगा तो मजबूत मन संभाल लेगा। कुरुक्षेत्र में हैं हम, और कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को ये दिखाया, सिखाया कि अर्जुन युद्ध के समय भावी आशंकाओं से जब गिर गया और उसका मनोबल गिर गया पूरी तरह से, गीता का उपदेश दे करके अर्जुन के उस मनोबल को उठाया, क्योंकि मनोबल गिरते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा। अर्जुन ने कह दिया, न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। तो भारत ने पूरे विश्व को समझाया कि मनोबल गिरेगा तो शरीर का बल भी गिरेगा। तो ये भारत की एक दिव्य परंपरा है ही, और योग के माध्यम से हम उस परंपरा को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर ही रहे हैं। और विश्व मानने की मना स्थिति भी इस समय बना ही चुका है। भारतीय आयुर्वेद की परंपरा जो है वो शारीरिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए है। वो केवल रोग को तात्कालिक रूप में समाप्त करने की स्थिति नहीं है, शरीर की क्षमताएं बढ़ाने के लिए और शरीर के अंदर बाहर के किसी भी प्रकार के विकार जनित रोग हैं उनसे लड़ने की एक क्षमता देता है। ऐसे ढेरों स्थितियां हैं, ढेरों भाव हैं। शंखनाद शब्द का प्रभाव वो भारत ने ही विश्व को दिया। अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा भारत
से ही बाहर प्रकट हुई और आज पूरा विश्व जब कहीं ना कहीं स्वयं को अंधकार में पाता है तो देख रहा है, निहार रहा है भारत की ओर, अपनी स्वदेशी दिव्यताओं की ओर। और सौभाग्य से इस समय भारत का नेतृत्व भी हमें बड़ी प्रसन्नता भी है कि भारत का नेतृत्व भी अपनी स्वदेशी परंपराओं को पूरी तरह से सम्मान दे करके, जो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, वो आत्मनिर्भरता यदि हम उनके उस पूरे उद्बोधन को देखें, लोकल और वोकल के संदेश को, और फिर वो लोकल वोकल फिर एक यूनिवर्सल प्रेरणा बन पाए, उस संदेश को यदि हम देखें तो वहाँ लगेगा कि ये आत्मनिर्भरता की स्थिति केवल खाद्यान्न को लेकर के नहीं है, वो आत्मनिर्भरता की स्थिति हर रूप में अपनी परंपराओं के सम्मान को लेकर भी है। कहीं कैटल फीडिंग के साथ भी, क्योंकि पशु पक्षी प्रकृति का सम्मान भारत ने किया और भारत ने कहीं ना कहीं प्राणियों के प्रति, प्राणियों में सद्भावना हुई, ये हमारी आवाज़ रही। और अब देखें कि ये वायरस जब जब भी निकले हैं, वो जहाँ से निकले हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मांसाहार की वृत्ति भी उसके मूल कारणों में दिखाई देती है। लेकिन अपने यहाँ तो सदैव से ही प्राणी मात्र की पूजा का आह्वान है, प्राणी मात्र के हित का आह्वान है। सर्वभूत हिते रतः, दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी होना वो अपनी परंपराओं में कभी नहीं रहा। और आज हमें लगता है पूरे विश्व के सामने ये जो स्थितियां आ रही हैं वो भारत की दिव्य एक स्वदेशी परंपराओं का एक गौरव है। हमें हर रूप में पहले हमें स्वयं को ढालना होगा अपनी परंपराओं के अनुरूप, अपने परिवारों को ढालना होगा स्वदेशी परंपराओं के अनुरूप। वो वर्तमान की एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, आवश्यकता भी है। हमें हमारे परिवार के बच्चों को अपनी स्वदेशी परंपराओं के संस्कारों से संस्कारित करना होगा, वो भी वर्तमान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और फिर धीरे धीरे परस्परम भावयंता की भारतीय दिव्यता को भी लेकर के हमें दूसरों तक भी इस गौरव को आगे बढ़ाना होगा कि हम स्वदेशी पदार्थों का प्रयोग करें। हाँ, मजबूरी में कहीं कहीं जो स्थिति सामने आती है कि कुछ लगता है तो वहाँ तक उसे सीमित रखें, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि भारतीय नेतृत्व भी इस समय प्रतिबद्ध है। और जब जनमानस की प्रतिबद्धता भी साथ जुड़ जाएगी, जब हम सब भी उस प्रतिबद्धता को स्वीकार करके अपनी मानसिक एक संकल्प बना लेंगे कि हमें स्वयं भी मजबूरी को धीरे धीरे कम करते जाना है, अपना देश, अपना गौरव, अपनी परंपराएं, अपना गौरव, अपने देश से निर्मित जो भी पदार्थ हैं वो मेरा गौरव हैं, मुझे उन्हें ही प्राथमिकता हर रूप में, हर क्षेत्र में, हर भाव से देनी है। आओ पहले हम स्वयं के संकल्प को जगाएं, स्वयं के भाव को बनाएं, बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे परिवारों को जागृत करें और फिर समाज में एक ऐसा आदर्श बन जाएं, एक ऐसी आदर्श प्रेरणा जगाएं कि धीरे धीरे हर भारतवासी, भारत में रहने वाला और उसके बाद जो प्रवासी है, हर भारतवासी अपने देश पर गौरव करता हुआ, अपनी परंपराओं पर गौरव करता हुआ और अपने देश में निर्मित सब कुछ उस पर गौरव करता हुआ देश के गौरव को, विश्व की गरिमा, विश्व की प्रेरणा और विश्व सद्भावना का एक आदर्श बना पाएगा। आओ बढ़ें उसी दिशा की ओर, आओ संकल्पित हों